अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जो है ईवीएस का पार्ट जो है कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ से हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आज और हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे नेक्स्ट पार्ट में, पहले पार्ट में। अब यहाँ से हम 101 नंबर से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 101 नंबर का क्वेश्चन के नीम सदाबहार जंगलात कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज में जो है प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 101 का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी के कोहे सह्याद्री के मशरिक और मगरिब के ढलूनी हिस्सों में, ठीक है, नीम सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर 102 नंबर का। क्या है कि शिवेरी कदम्ब, कंजल, एन वगैरह दरख्त किस किस्म के जंगलात में पाए जाते हैं। 102 का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, नीम सदाबहार जंगलात में ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर का। रियासत महाराष्ट्र का रियासती दरख्त कौन सा है। तो रियासत महाराष्ट्र का रियासती दरख्त कौन सा है, 4 ऑप्शन बताएंगे लेकिन आंसर आप देंगे इसका। तो रियासत महाराष्ट्र का जो है हमने आपको कहा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कटहल, नारियल, बरगद, आम। तो इसका सही आंसर आप कमेंट्स करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर का। जिन इलाकों में 600 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है वहां किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो ऑप्शन देखिए क्या है कि 4 ऑप्शन, सदाबहार जंगलात, नीम सदाबहार जंगलात, पतझड़ के जंगलात, खारदार झाड़ियों वाले जंगलात। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 104 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं जहां पर 600 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। 105 नंबर का क्वेश्चन, पतझड़ के जंगलात कहाँ पाए जाते हैं। पतझड़ के जंगलात कहाँ पाए जाते हैं। 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोकन सह्याद्री के मशरिक जानिब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 106 नंबर का, पलास, साग, बरगद, मेवा वगैरह दरख्त किस किस्म के जंगलात में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, 106 का ऑप्शन नंबर सी, पतझड़ के जंगलात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के जंगलाती इलाके का एक बड़ा हिस्सा किस किस्म के जंगलात से घिरा हुआ है। 107 का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, पतझड़ के जंगलात से घिरा हुआ है। ओके, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 108 नंबर का, 600 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। जहां पर 600 मिलीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, खारदार झाड़ियों वाले जंगलात देखने को मिलते हैं वहां पर। 109 नंबर का क्वेश्चन, खारदार झाड़ियों के दरख्त कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पर आप इसके। 109 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, साए बारह के इलाके में, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। बबुल जो है, बेर, न्यूडंग, खीर वगैरह नबातात किस जंगलात में पाए जाते हैं। तो 110 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, खारदार झाड़ियों वाले जंगलात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। खार पुष्ट, खरगोश जो है, लक्कड़ बग्गा वगैरह जानवर किन जंगलात में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको हम बताने वाले। 111 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए, सदाबहार जंगलात, नीम सदाबहार जंगलात, उसके बाद साहिली जंगलात, उसके बाद खारदार झाड़ियों वाले जंगलात, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। 11 का ऑप्शन नंबर डी, खारदार झाड़ियों वाले जंगलात। 112 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। झैल में से कौन सा परिंदा अब जो है गायब होता जा रहा है। इसका सही ऑप्शन है मालढोक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 113 नंबर का। झैल में से तवानाई का रिवायती जरिया कौन सा है। तवानाई का रिवायती जरिया कौन सा है। 113 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है सी, पत्थर का कोयला। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पे 114 नंबर का। महाराष्ट्र का हरारती बिजली घर झैल में से कौन सा है। हरारती बिजली घर 114 का सही आंसर है यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर डी, कोराड़ी। ओके, 115 नंबर का क्वेश्चन, एटमी बिजली किस मकाम पर तैयार की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 115 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर का कि सिलिका के जरिए किस जिले में पाए जाते हैं।
ठीक है। 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंधुदुर्ग। 117 नंबर का महाराष्ट्र के जुनूब मगरबी इलाके में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो 117 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जानबा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस मादनियत से तैयार किया जाता है? तो एल्यूमिनियम किस मादनियत से तैयार किया जाता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। 119 जो है डोलोमाइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोहा और फौलाद तैयार करने में। 120 का देखिए क्या है कि जैल जैल के किस जिले में चुनखड़ी नहीं पाई जाती? 120 का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सिंधुदुर्ग में चुनखड़ी नहीं पाई जाती। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि कीमती पत्थरों पर अमल करने के लिए किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका 121 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी क्रोमाइट का। ओके, उसके बाद में 122 नंबर का किस बंदरगाह के करीब कुदरती गैस जमा की जाती है? 122 का सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है जो है अरुण। ठीक है, उसके बाद में उर्न, ऑप्शन नंबर ए उर्न। ओके, उसके बाद 123 नंबर का बहरे अरब में मुंबई हाई किस लिए मशहूर है? मुंबई हाई किस लिए मशहूर है? 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मादनी तेल और कुदरती गैस के लिए मशहूर है। उसके बाद में 124 नंबर का क्वेश्चन कि हरारती बिजली जैल में दर्ज किस चीज से नहीं तैयार की जाती? हरारती बिजली। ठीक है, 124 के 4 ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा धुंधला है लेकिन हम आपको पढ़कर बता देंगे। मादनी तेल, कुदरती गैस, पत्थर का कोयला और ऑप्शन नंबर डी पानी इसका सही आंसर है पानी। ओके, उसके बाद में 125 नंबर का तवानाई के रिवायती जराए कौन से है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समंदर की मौजें है, पत्थर का कोयला है या सूरज की किरणें है या हवा है। तो 125 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी पत्थर का कोयला। ओके, 126 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि तवानाई के गैर रिवायती जराये कौन से हैं? तो 126 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से यूरेनियम धात। ठीक है, 127 जिला सिंधुदुर्ग में किस जगह हवाई तवानाई पैदा की जाती है? जिला सिंधुदुर्ग में। तो इसका सही आंसर है जाम सिंधी। ओके, उसके बाद में 128 रियासत की मदनी जो है दौलत, रियासत की मदनी दौलत मादनी दौलत मशरकी और जुनूब मगरबी हिस्से ही में क्यों जो है मुश्तमा हो गई है? इसका 128 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है बसाल्ट आतिशी चट्टानों की वजह से। 129 का देखिए 129 तामीराती कामों में किस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जो है बसाल्ट पत्थर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ओके, 130 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, बेड़ी रंग जो है कीड़े मार अदविया शीशे की सनत और अदविया बनाने के लिए किस मादनियत का इस्तेमाल किया जाता है? 130 का सही आंसर होने वाला है मैग्नीज का। तो ज़राअत 131 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि आबपाशी के जरिए जो ज़राअत की जाती है उसे कौन सी ज़राअत कहते हैं? 4 ऑप्शन देख सकते हैं, खुश्क, मरतूब, खरीफ, रबी। तो खरीफ और रबी किसे कहते हैं हमको आप कमेंट्स करें। ठीक है, इसका सही आंसर है 131 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी मरतूब। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर क्या है कि 132 नंबर का क्वेश्चन, महाराष्ट्र की अहम ग़िज़ाई फसल कौन सी है? महाराष्ट्र की अहम ग़िज़ाई फसल कौन सी है? 132 का सही आंसर है जवार। 133 नंबर का क्वेश्चन, केले की काश्त खुसूसन किस जिले में की जाती है? इसका सही आंसर क्या है? जलगांव। 134 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि जिला थाने में घोल जो है घोल वर्कस फल के लिए मशहूर है। घोल वर्कस फल के लिए जिले थाने में क्या मशहूर है? 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीकू। ओके, चीकू। 135 का देखिए क्या है, जो ज़राअत सिर्फ बारिश के पानी से की जाती है उसे क्या कहते हैं? जो ज़राअत सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी से की जाती है उसे क्या कहते हैं? 135 का सही आंसर क्या होने वाला है? मरतूब ज़राअत कहते हैं या खरीफ कहते हैं या रबी कहते हैं या खुश्क ज़राअत कहते हैं? इसका आप हमको आंसर बताएं, कमेंट्स करें। 136 नंबर का क्वेश्चन, सर्दियों में की जाने वाली ज़राअत को क्या कहते हैं? मरतूब, खरीफ, रबी, खुश्क। 136 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी रबी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर का कि बारिश में की जाने वाली ज़राअत को क्या कहते हैं? जो बारिश में हम ज़राअत करते हैं उसको क्या कहते हैं? 137 का सही आंसर है खरीफ। देखिए
जो सर्दियों में की जाती है उसको रबी कहते हैं, और जो बारिश में की जाती है उसको खरीफ कहते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है, और जो देखिए ये प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है दोनों में से ये क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के। थोड़ा यहाँ ब्लर हो चुका है, देखिए कि 138 ज़ैल की कौन सी फसल दोनों हंगाम में की जाती है। यहाँ पे मकई है, चावल है, गेहूं है, चना है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 138 का सही आंसर होने वाला है जो है मकई, ठीक है। 139 नंबर का किस फसल के लिए जो है चिकनी मट्टी बकसरत बारिश और गर्म मरतूब आबो हवा में आबो हवा होती है? तो 139 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, चावल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 140 नंबर का, कि सह्याद्री जो है पहाड़ के ढलूनी इलाकों में कौन सी फसलें उगाई जाती है? 140 का सही आंसर है यहाँ से नाचनी और वराई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 141 नंबर का, चूली दाल और पावटा किस इलाके की दालें हैं? तो 141 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कोकन। 142 ज़ैल की कौन सी फसलें तिजारती फसलें नहीं कहलाती? कपास, गन्ना, तंबाकू, गेहूं। 142 का सही आंसर 142 का सही आंसर क्या होने वाला है जो तिजारती फसल नहीं कहलाती? आप जो है इसका कमेंट्स करें हमको 142 का, ठीक है। 143 कपास के लिए किस किस्म की आबो हवा की जरूरत पड़ती है? 143 का सही आंसर है मोतदिल आबो हवा ए। 144 नंबर का क्वेश्चन, हल्दी और अदरक की पैदावार के लिए कौन से अजला मशहूर है? 144 का सही आंसर है सतारा और सांगली। 145 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ज़ैल में दलहन की फसल नहीं है? मूंगफली, करड़ी, सूरजमुखी, संतरा। 145 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतरा। किसको पसंद है संतरा? कमेंट्स करें। दलहन की फसलें खुसूसी तौर पर कहाँ उगाई जाती है? इसके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। 146 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, नासिक, औरंगाबाद और पुणे। 147 नंबर का क्वेश्चन, कि जवार की पैदावार दोनों हंगामों में की जाती है, इसे कितनी बारिश की जरूरत पड़ती है? तो 147 का सही आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, 1000 मिलीमीटर मैट्रिक, ओके, मिली मैट्रिक तक, सॉरी, इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होने वाला है 1000 मिलीमीटर तक, ठीक है। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कि ज़ैल की कौन सी फसल कम बारिश और जो है कम जरखेज में उगाई जा सकती है? 148 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। जदीद ज़राअत से क्या मुराद है? जदीद ज़राअत से क्या मुराद है? 149 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, बैलगाड़ी। 150 नारियल के दरख्त को जो है तल्समानी दरख्त क्यों कहते हैं? तो इसका सही आंसर है 150 का ऑप्शन नंबर डी, तमाम जवाबात सही है, यानी कि इससे खोपरा हासिल होता है, इससे तेल निकाला जाता है, इसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है। तमाम जवाबात सही है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर का, साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए की जाने वाली ज़राअत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है जदीद ज़राअत कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर ए। 152 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या है कि सनतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया जाता है? 152 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 3 में, ओके। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे वसी जगह 153 नंबर का क्वेश्चन, वसी जगह में बड़े पैमाने पर पैदावार हासिल करने के लिए कौन सी सनतें कायम की जाती है? 153 का सही आंसर है बड़ी सनतें, ओके। 154 मादनियात पर मुनस्सिर सनतों के लिए ज़ैल का कौन सा खित्ता मशहूर है? 154 का सही आंसर है नागपुर, चंद्रपुर, ओके। 155 घरेलू सनतों का ज्यादातर माल किन बाजारों में फरोख्त होता है? ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है मकामी। 156 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किन सनतों का बड़ा जो है शुमार बड़ी सनतों में होता है? 156 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सनत जो है शक्कर की सनत, धातु की बर्तन, ज़राअत के आलात, तेल निकालने की मशीन से बड़ी सनत जो होती है शक्कर की सनत होती है।
उसके बाद भी देखेंगे हम शक्कर की सनत आमतौर पर किस जगह कायम की जाती है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, 157 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, जहां गन्ना आसानी से हासिल होता है। 158 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, माजी करीब में महाराष्ट्र में कपड़े की मिलों के लिए कौन सा शहर मशहूर था। तो 158 का सही आंसर है यहाँ पर मुंबई मशहूर था। 159 नंबर का क्वेश्चन, छोटी सनतों में झैल की किस सनत का शुमार नहीं होता। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, शुमार नहीं होता कहा गया है। इसका सही आंसर है जो है मिलों में कपड़े तैयार करना, इसका छोटी सनतों में शुमार नहीं होता। प्लास्टिक की चीज़ें बनाना ये छोटी सनतें हैं। ज़राअत के आलात तैयार करना, धातु के बर्तन, ये जो है सब छोटी सनतें हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 160 नंबर का क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें घरेलू सनतें कौन सी है हमको पहचानना। 160 के देखिए क्वेश्चन नंबर 160, घरेलू सनतें कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर ए, बी, सी और डी। तो 160 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बर्तन बनाना ये घरेलू सनत में शुमार होता है। SEZC का मतलब क्या होता है। तो 161 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका मतलब होता है सीज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 162, MIDC का मतलब क्या होता है। तो MIDC का मतलब जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन। 163 नंबर, सनती मुसल्लस के नाम से कौन से इलाके मशहूर है। तो 163 का सही आंसर है मुंबई, थाने, पुणे, नासिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि सनती बस्तियां MIDC कायम करने का मकसद क्या है। तो इसका सही आंसर है मकामी सतह पर रोजगार फराहम करना। ठीक है, 165 नंबर का क्वेश्चन कि मखसूस जो है माशी खित्ता SEZ किसके लिए बनाया गया है। तो 165 का सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है सनतकारों के लिए। 166 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झैल में महाराष्ट्र की उम्दा बंदरगाह कौन सी है। उम्दा बंदरगाह 166 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। 167, महाराष्ट्र की अक्सर नदियां किस नौइयत की है। तो 167 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, मौसमी। ओके, 168 देखिए क्या है, किसान अपनी खेती का माल अक्सर किस बाजार में ले जाकर फरोख्त करते हैं। 168 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जराई पैदावार के। 169, रियासत में आमदोरफ्त की जमीनी रास्ते कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेल और सड़क। 170 नंबर का क्वेश्चन, महाराष्ट्र का समंदरी साहिल कितने किलोमीटर तवील है। 170 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 720 किलोमीटर। 171, महाराष्ट्र के किन शहरों में लोकल ट्रेनों की सहूलत फराहम की गई है। 171 का सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और पुणे में। 172 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि यहाँ पर कोकन कोकन रेलवे किन इलाकों में चलती है। 172 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई केनिया कन्याकुमारी, मुंबई कन्याकुमारी। ओके, उसके बाद में 173 नंबर का बड़े शहरों को किन सड़कों से जोड़ा गया है। 173 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौमी और रियासती शहरा। ओके, 174 नंबर, तेज रफ्तार और महफूज आमदोरफ्त के लिए एक्सप्रेस हाईवे किन शहरों को जोड़ती है। 174 का सही आंसर है मुंबई पुणे। 175 जो है यहाँ पर देखेंगे, सांता क्रूज हवाई अड्डा किस शहर में वाक़ है। सांता क्रूज हवाई अड्डा किस शहर में वाक़ है, इसका सही आंसर है, आप दीजिए इसका सही आंसर क्या है। 176 नंबर का क्वेश्चन, झैल के किस शहर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा नहीं है। 176 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोल्हापुर में नहीं है। 3 जगह है, पुणे में भी है, नागपुर में भी है, औरंगाबाद में भी है। 177, आमद और रफ्त का सबसे सस्ता जरिया कौन सा है। रेल है, सड़क है, हवाई है या आबी है। तो 177 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आबी। ओके, 178 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू जदीद बंदरगाह कहाँ तामीर की गई। 178 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहवा शिवा। ओके, 100 जो है 179, जदीद पैगाम रसानी के निज़ाम में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है।
तो 179 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मसनवी सैयारी। थोक तिजारत किससे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बड़े पैमाने पर माल खरीदना। 181 नंबर देखेंगे क्या है कि यहाँ पर जो है खुर्दा खुर्दा तिजारत किसे कहते हैं? 181 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जरूरी चीज करीबी ताजीर से खरीदना। 182 नंबर का क्वेश्चन कि जिला तालुका के मकामात पर किसानों के लिए बाजार का इंतजाम कौन करता है? 182 का सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ से देखिए। तो 182 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज़राई पैदावार बाजार कमेटी। 183 हमारी रियासत में दूसरी रियासतों से कौन सी अशिया लाई जाती है? 183 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बादनियात कपास हल्दी। 184 महाराष्ट्र में तिजारत का अहम मरकज कौन सा है? तो 184 का सही आंसर है मुंबई। 185 महाराष्ट्र से दूसरी रियासतों में कौन सी अशिया भेजी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 185 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शक्कर गुड़ दूध नमक। 186 का देखिए क्या है क्वेश्चन, महाराष्ट्र से कौन सी अशिया बाहर मुल्कों में रवाना की जाती है? 186 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुख्तलिफ किस्म की सवारियां मशीनें दवाएं। 187 नंबर का क्वेश्चन देखिए बीबी का मकबरा किस शहर में है? इसका सही आंसर आप बताएं। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं औरंगाबाद पूना मुंबई नागपुर, आप कमेंट्स करें। 188 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर शनिवार वाड़ा किस शहर में है? 188 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी पुणे में है। 189 क्वेश्चन महाराष्ट्र की झैली राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र की झैली राजधानी 189 का सही आंसर है नागपुर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 190 क्वेश्चन नंबर भारत की माशी राजधानी को किसे कहते हैं? 190 का सही आंसर है नागपुर को। ओके उसके बाद में 191 नंबर का क्वेश्चन देखिए झैल के किस शहर में मुंबई हाईकोर्ट की ब्रांच कायम है? 191 सही आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद। ठीक है हम बार बार औरंगाबाद का नाम सुनते हैं। 192 नंबर का जो है मौला और जो है मोटा नदियों के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? 192 का सही आंसर है पूना। 193 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम मरकज पुणे के करीब किस जगह पर है? 193 का सही आंसर है हिंजवाड़ी। ओके हिंजोड़ी। 194 झैल के किस शहर में 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 194 नंबर का क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए है औरंगाबाद पुणे नासिक नागपुर, आप कमेंट्स करें क्या है सही आंसर 194 का। 195 महाराष्ट्र जो है 195 महाराष्ट्र मेडिकल यूनिवर्सिटी किस शहर में वाक़ है? 195 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी नासिक में। ओके 196 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि किस शहर को तालीम का शहर कहते हैं? 196 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए आप बताएं पुणे है मुंबई है नासिक है नागपुर है, कमेंट्स करिए। ठीक है उसके बाद में 197 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि 197 नंबर का क्वेश्चन देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए नामी फौजी इदारा किस शहर में है? तो 197 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुणे में। 198 स्टैम्प पेपर करेंसी नोट पोस्ट के टिकट छापने का प्रेस किस शहर में है? 198 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नासिक में। ओके 199 जो है यहाँ पर नेहरू साइंस सेंटर और नेहरू प्लेनेटरियम किस शहर में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। 200 क्वेश्चन नंबर 200 भारतीय इदारा जो है मौसमियात का मरकजी दफ्तर महाराष्ट्र के किस शहर में है? 200 सही इसका सही आंसर है पुणे में। उसके बाद में नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ये थे हमारे कुल टोटल 100 क्वेश्चन। इसको एंजॉय करें, नेक्स्ट के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें।